हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है ऑल अबाउट सीयूईटी। सीयूईटी एग्जाम क्या होता है, सीयूईटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और एट द एंड हम जानेंगे इसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स है सीयूईटी से रिलेटेड वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। एंड तक रहिएगा, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं सीयूईटी है क्या। तो सीयूईटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंट्रोड्यूस किया था। कब? तो 2022 के अंदर। 2022 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सीयूईटी दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जाम देना है। ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है आफ्टर 12th तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। टोटल 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसके अंदर मेंशन्ड है। टोटल 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर अगर आपको एडमिशन लेने हैं। टोटल कितनी है? 53। किसी में भी आपको एडमिशन लेना है तो इस एग्जाम को आपको देना होगा। ये एग्जाम जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा? सीबीटी रहेगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ये एग्जाम कब होगा बेटा? आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा। सेंटर अलॉट किया जाएगा आपके लोकेशन के नियर बाय, जो भी आप सेंटर डालोगे, स्टेट डालोगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये एग्जाम कंडक्ट कौन करेगा, तो एग्जाम जो कंडक्ट करेगा वो करेगा एनटीए। एनटीए का मतलब बेटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसे आप लोगों के एग्जाम जो है सीबीएसई कंडक्ट करवाती है, इसी तरीके से आपके पास एनटीए जो है ये सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सबसे पहली बार ये एग्जाम हुआ था 2022 में, फिर 2023 में सेकंड टाइम हुआ और इस बार 2024 में ये थर्ड टाइम ये एग्जाम होगा। है किस लिए? ये ग्रेजुएशन के अंदर कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। अब जानते हैं हम इसकी नीड हमें क्यों पड़ी। वाई सीयूटी इज इंप्लीमेंटेड। गवर्नमेंट ने आखिर सीयूटी क्यों इंप्लीमेंट किया? तो देखो, जैसा कि आपको पता है 2022 से पहले ऐसा कुछ था नहीं। तो 2022 से पहले एडमिशन कैसे होता था कॉलेज के अंदर? क्या एडमिशन होते नहीं थे? एडमिशन तो होते थे, बच्चे ग्रेजुएट भी करते थे, लेकिन होते कहते थे। तो देखिए 2022 से पहले क्या था, हर बोर्ड का बच्चा आ रहा है। अब हर बोर्ड की चेकिंग अलग अलग है, मार्किंग स्कीम अलग अलग है और मार्क्स के बिहाफ पे 12th के अंदर जो बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं उसके बिहाफ पे उनकी मेरिट बन रही है और कॉलेज के अंदर एडमिशन हो रहा है। जिसकी वजह से होता क्या था, बहुत सारी इरेगुलरिटीज आई। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज के बच्चों के मार्क्स कैसे आ रहे हैं? बहुत अच्छे आ रहे हैं। बिहार बोर्ड के बच्चों के मार्क्स उतने खास आ नहीं पा रहे हैं। यूपी बोर्ड के मार्क्स उतने। तो मार्किंग स्कीम सबकी अलग अलग है और क्राइटेरिया परसेंटेज का फिक्स है। तो इससे क्या हो रहा था, कुछ विशेष जो स्टेट के बच्चे हुआ करते थे खास, जैसे कि आपके पास साउथ के हो गए, तो उनको बेनिफिट मिलता था इसके अंदर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको हटा करके क्या कर दिया गया, नॉलेज बेस्ड कर दिया कि एक एग्जाम लिया जाएगा। अब 12th के मार्क्स का उतना मैटर नहीं रहेगा। सीयूटी एक एग्जाम रहेगा जिसके अंदर जो बच्चा जैसा परफॉर्म करेगा उसके बिहाफ पे उसकी मेरिट बनेगी और फिर कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो देखो, सबसे पहला तो यह था बेटा कि डिफरेंट मार्किंग स्कीम थी, इस वजह से इंप्लीमेंट किया गया। दूसरा रीजन जो था इसका वो था कट ऑफ बहुत हाई हो गई थी। कुछ कोर्सेज की कट ऑफ तो 99% तक जाने लग गई थी 2022 से पहले। तो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था, उसको रिड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं कट ऑफ भी कम हो जाए, तो उसके लिए सीयूटी लाया गया। और अगला कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर रहे। पहले किसी एक स्टेट को ज्यादा बेनिफिट मिल जाता था, उसके बच्चों का ज्यादा एडमिशन होता था। अब ऐसा नहीं है, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी एक समान है। तो एक तरीके से आपके पास इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई है। किसके थ्रू? सीयूटी के थ्रू। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए, अब हम बात करें इस एग्जाम को देने की एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना बेटा, 12th पास आउट होना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए? 12th पास आउट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, कहीं से भी। और 50% अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो 12th के अंदर 50% मार्क्स आने ही चाहिए, तभी आप ये एग्जाम दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। 45% अगर आप एससी कैटेगरी हो या एसटी कैटेगरी हो तो 45% लाना है। और इसके अंदर एज की कोई लिमिट नहीं है। अब आपके मन में आएगा ऐसा कैसे? जैसे मान के चलो किसी बच्चे का 2023 में नहीं हुआ, 2023 में किसी बच्चे का नहीं हुआ तो वो 2024 में फिर से अटेम्प्ट दे सकता है।
अगर उसको कॉलेज नहीं मिला 2023 के अंदर तो वो दोबारा से पेपर दे सकता है 2024 के अंदर। इसी तरीके से किसी ने 4 साल पहले अगर एडमिशन नहीं ले पाया तो अब दोबारा से 2024 में करके ले सकता है। तो इसलिए इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है। आगे देखते हैं बेटा। अब हम बात करें इसके एग्जाम का पैटर्न क्या रहा। तो इसके अंदर जो है 3 सेक्शन, कितने सेक्शन है? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट के अंदर 2 चीजें। फर्स्ट जो है टोटली वो क्या है? लैंग्वेज है। फर्स्ट के अंदर लैंग्वेज है। अब इसके अंदर ए और बी 2 कैटेगरी है। देखिए सेक्शन ए के अंदर ये आपके पास 2 कैटेगरी है। ए के अंदर जो है 13 लैंग्वेज है, बी के अंदर 20 लैंग्वेज है। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे एग्जाम जब होगा? 50 क्वेश्चन आएंगे टोटल, करने कितने हैं? 40। 50 टोटल आएंगे, करने कितने हैं? 40 करने। टाइम कितना मिलेगा? 45 मिनट्स मिलेंगे हर एक लैंग्वेज के लिए। जितने एग्जाम, हर एग्जाम अलग अलग होगा तो एक एग्जाम के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट्स, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। डोमेन सब्जेक्ट्स का मतलब हो गया जैसे अकाउंट्स हो गए, बिजनेस स्टडीज हो गए, ठीक है, साइंस वाले बच्चों का फिजिक्स हो जाएगा। तो जो भी आपने 12th के अंदर पढ़े हैं तो उसके बिहाफ पे 27 सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। क्या आपको 27 एग्जाम देने हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो आगे तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको 27 एग्जाम बिल्कुल भी नहीं देने। 27 सब्जेक्ट्स हैं, इन 27 में से आपको सब्जेक्ट्स चूज करने अपने पसंद से। और थर्ड टेस्ट एक और होगा बेटा, और वो है जनरल टेस्ट। तो ये 3 सेक्शन है बेसिकली। एक सेक्शन 1, 2 और ये 3। पहले में क्या है? लैंग्वेज है। पहले में लैंग्वेज है, दूसरे में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है जो भी आप 12th के अंदर पढ़ के आए हो, और थर्ड है जनरल टेस्ट। इसके अंदर आपके पास मैथ्स है और रीजनिंग। देखिए बेटा इसके अंदर सेक्शन 2 के अंदर बात करें कितने क्वेश्चन आएंगे? 50, करने कितने हैं? 40। 50 में से कितने करने हैं? 40 करने हैं। अब इसके अंदर 21 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके जो एग्जाम की टाइमिंग है वो कितनी है? 45 मिनट्स। कितनी है? 45 मिनट्स का पेपर होगा। जबकि 6 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो थोड़े लेंथी से होते हैं, उनका कितना मिनट है? 60 मिनट है। जैसे कि अकाउंटेंसी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए। तो कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं, 6 सब्जेक्ट हैं जिनका जो एग्जाम होगा उसके अंदर आपको 60 मिनट दिया जाए। और जो सेक्शन 3 है आपके पास जनरल टेस्ट, उसके अंदर 60 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको करने 50 है और 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं इनके सब्जेक्ट्स के बारे में। 13 लैंग्वेजेस क्या है और क्लैरिटी आपको आएगी। देखिए सेक्शन ए को समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए क्या था? सेक्शन ए पीछे हमने जाना किसके बारे में है? लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज था तो सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो 2 कैटेगरी में डिवाइड था। सेक्शन ए के अंदर 2 चीजें थी, एक था जिसके अंदर 13 लैंग्वेज है और एक था जिसके अंदर 20 लैंग्वेज। इसके अंदर जो है बेटा आपके पास 13 लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी और इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, ये आपके पास लैंग्वेजेस हैं। सेक्शन बी के अंदर चाइनीज हो गए, जर्मन हो गया, संस्कृत हो गया, कश्मीरी हो गया, मणिपुरी हो गया, मैथिली हो गए, ये लैंग्वेजेस आपके पास सेक्शन बी के अंदर गिवन है, सेक्शन फर्स्ट पार्ट। अब इसके अंदर पूछा क्या जाएगा? बच्चों का डाउट ये है कि पूछा क्या जाएगा। तो इसके अंदर पूछा जाएगा आपसे ग्रामर, बुक्स एंड ऑथर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें रीअरेंजिंग मतलब PQRS आपसे पूछे जाएंगे। अरेंज करना कि आपको अलग अलग सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उसको अरेंज करना है, सही ऑर्डर क्या होगा। और वोकैबुलरी, वोकैबुलरी मतलब एंटो और साइनो, एंटोनिम और सिनोनिम, ये सारी चीजें इसके अंदर पूछी जाएंगी। ये इसका सिलेबस है बेटा। कोई भी लैंग्वेज अगर आप सेलेक्ट करते हो, इसमें से जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे उसका जो सिलेबस रहेगा वो ये चीजें उसके अंदर आने वाली है। बाकी हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट सेपरेट सिलेबस हम आगे डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। आज हम जनरल CUT के बारे में जान रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या हमें 13 के 13 सब्जेक्ट्स मतलब 13 के 13 लैंग्वेजेस सेलेक्ट करने हैं या 20 लैंग्वेजेस सेलेक्ट करने हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आपने जो भी पढ़ाई करी है उसका दे सकते हो। आप हो सकता है हिंदी सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक लैंग्वेज। अब लेकिन है क्या, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ यूनिवर्सिटी ने जो है वो बोला हुआ है कि हमें इंग्लिश ही चाहिए। मतलब अगर उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन लेना है, स्पेसिफिक कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना होगा? इंग्लिश ही करना होगा। तो एक बार आपको आपका इंटरेस्ट भी देखना है। आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देखने हैं कि उसके अंदर इंग्लिश मांगा गया है, हिंदी मांगा गया है, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है बेटा, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्या लैंग्वेज है नहीं है, उसके अंदर क्या आएगा। आगे देखिए सेक्शन बी, जिसके अंदर आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, 27 सब्जेक्ट्स। अब ये देखो बेटा, ये जो मैंने अभी को पीछे बताया, ये सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर आपको मिलेंगे 60 मिनट। कितने मिनट मिलेंगे? 60 मिनट मिलने वाले हैं। और ये सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 45 मिनट्स। देखो क्या मिलेगा, 45 मिनट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आप अपने हिसाब से इसके अंदर देख सकते हैं। अब सबसे मेन चीज, इसके अंदर आएगा क्या, तो इसका जो सिलेबस रहेगा बेटा वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रहेगा। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो भी बच्चे अभी 12th पढ़ रहे हैं, 12th का सिलेबस बहुत अच्छे से खत्म कीजिए। अगर आप सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके अंदर स्ट्रिक्टली बोला गया है कि सीयूटी के एग्जाम के अंदर स्ट्रिक्टली बोला गया है कि जो आपके पास पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा। तो इट मीन्स हमें ये चीज समझ में आ गई कि इसका हमें पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर करना है। जैसे अगर हम बात करें अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी में जो आप 12th के अंदर पढ़ रहे हो वही सारा का सारा सिलेबस आपका आएगा सीयूटी के अंदर। तो जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यही चीज आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी सीयूटी के टाइम पे। आगे देखिए बेटा, उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 3 की, तो सेक्शन 3 के अंदर है मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अंदर ही आपके पास जनरल नॉलेज आ जाता है, हिस्ट्री, पोल, ये सारी चीजें इसी के अंदर आ जाएगी जनरल। और इसके अंदर मैथ्स है और रीजनिंग। मैथ्स के अंदर बेटा सारी चीजें पूछी जाएंगी, परसेंटेज बेसिक ही आएगी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ऐसे कुछ चैप्टर्स आएंगे, जनरल चैप्टर्स आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मैथ्स से ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये वो वाली मैथ्स है जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं, यहां वो वाली मैथ्स नहीं पूछी जाएगी। ये जनरल टेस्ट है, इसके अंदर आपसे जनरल मैथ्स पूछी जाएगी। मतलब 10th तक की जो मैथ्स होती है, 10th तक की मैथ्स, मतलब परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। ये सारे के सारे जो बेसिक चैप्टर्स है वो आपसे पूछे जाएंगे। बाकी इनके ऊपर सेपरेट सेपरेट वीडियोस में आपके सामने बनाऊंगा, घबराइएगा नहीं। बाकी फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रीजनिंग के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद आपके पास करंट अफेयर। तो ये आपका किसका रहने वाला है बेटा, जनरल टेस्ट का सिलेबस है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी फीस क्या रहती है, तो अगर हम बात करें फीस, तो देखो बेटा अभी आपको मैंने बताया, सबसे पहले हम समझते हैं फीस से पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कैसे रखने। देखो अगर आप 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देते हो, कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो, 3, तो अदर मतलब जनरल, अदर मतलब जनरल, ओबीसी और एससी। जनरल वालों की जो फीस लगेगी वो कितनी लगेगी, 750, ओबीसी वालों की 700 और एससी वालों की 650। अगर आप 7 एग्जाम देते हो, कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, 7 सब्जेक्ट, तब आपको जनरल वालों को 1500, ओबीसी वालों को 1400 और एससी वालों को 1300 फीस पे करनी। तब क्या है बेटा, 1750, 1650 और 1550, ये आप देख सकते हो। अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा अगर हमने 5 सब्जेक्ट दिए तो, बेटा अगर आपने 3 से ज्यादा कर दिए तो आप इस कैटेगरी में आ जाओगे। आपको यही देना, चाहे 5 का दो, 6 का दो, 7 तक ही इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। 8 एग्जाम भी अगर आप देते हो तो भी आपको 1750 ही देने होंगे जनरल वालों को। अब समझते हैं क्या है 3 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट की क्या फंडा है। तो देखिए जैसे कोई बच्चा सोच रहा हो कि मैं बीकॉम में एडमिशन लेना चाहता हूं, अगर कोई बच्चा बीकॉम में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, कोई सी एक लैंग्वेज लेनी होगी। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आपका सेक्शन ए था, ये क्या है, सेक्शन ए लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज चाहिए। और सेक्शन बी के अंदर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसको अलग अलग, देखो अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग डिमांड हो सकती है। मैथ्स हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, इको हो सकता है। तो आपको इनमें से जो भी आपके कोर्स की क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। अगर आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें अकाउंट्स, बिजनेस और इको मांगा गया है तो इन तीनों को आप फिल कीजिए। सेफ यही रहता है कि आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा फिल कर ले, इतना ज्यादा भी नहीं करना है कि आपसे बिल्कुल आउट ऑफ जोन हो जाओ। जैसे कॉमर्स वाला बच्चा है तो कोशिश कीजिए अगर मैथ्स है तो मैथ्स को भी दे, ये सारे के सारे भर दे। विदाउट मैथ्स है तो ये इतना दे, ये तो रहेगा। और साथ के साथ आपका एक लैंग्वेज रहेगा। तो कितने हो गए बेटा, देखो 3 यहाँ पे हो गए, 1 यहाँ हो गए, 4 ये हो गया और एक जनरल टेस्ट हो गया, तो टोटल ये 5 हो गए आपके पास। तो ये पेपर आप दे सकते हो। अब क्या जनरल टेस्ट कंपलसरी है? अब कई बच्चों के मन में ये भी आ सकता है कि हमें तो मैथ्स से नफरत है, तो जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है।
कुछ कुछ कोर्सेज में है, कुछ कुछ कोर्सेज में नहीं है। तो आप देख लेना आपके कोर्स के हिसाब से, अगर जनरल टेस्ट जरूरी है तो जनरल टेस्ट देना, अदरवाइज नहीं देना। मैं तो बोलूंगा देना, इससे आपके ऑप्शंस खुले रहेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज के अंदर एनरोल कर पाओगे। कई बार होता है बच्चों का 12th में है, उस टाइम इंटरेस्ट नहीं बन रहा, बाद में इंटरेस्ट बन गया कि नहीं यार ये वाला कोर्स कर लेते हैं। तो इसलिए मैं तो ये बोलूंगा ऑप्शंस अपने खुले रखिए। लैंग्वेज आप इंग्लिश हिंदी में से कोई भी ले सकते हो। उसके बाद यहां से आप अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये जैसे आर्ट्स वाला बच्चा है उसके लिए यहाँ पे हिस्ट्री हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, या इको है तो इको। तो ये जो भी पेपर एग्जाम आप दे सकते हो इसमें से आप सेलेक्ट करके, जो भी 3 या 4 जो भी, कोशिश करना है कम से कम, कोशिश क्या करना है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज आपके कॉमन हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये हमने जान लिया, क्या इसकी फीस भी जान ली, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है ये भी हमने जान लिया। अब हम जानते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहला है आपके पास लैंग्वेज। लैंग्वेज ज्यादातर बच्चे यही सिलेक्ट करने वाले हैं, हिंदी या तो इंग्लिश, यही सिलेक्ट करने वाले। तो हिंदी या इंग्लिश की जो बेटा जो भी आपको तैयारी करनी है वो क्या करनी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और ग्रामर। बाकी आप रेफरेंस के लिए क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो और उसके बिहाफ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर देख सकते हो, जो भी पिछले साल पेपर आए हैं उसको आप देख के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फिर सेक्शन 2 की, जिसके अंदर क्या है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप जो 12th कर रहे हो, अभी से आपकी तैयारी हो रही है, अगर आप पढ़ रहे हो तो। जो नहीं पढ़ रहे हैं तो इस वहम में बिल्कुल भी ना रहें कि 12th पास आउट करेंगे और 1 से 2 महीने का टाइम मिलेगा उसमें हम कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जो बच्चा 12th अच्छे से पढ़ेगा वही बच्चा सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सेक्शन 3, ये आपके पास एक नया सेक्शन है जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा हुआ है, मैथ्स और रीजनिंग। तो इसके लिए थोड़ी सी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे जुड़े हुए सारे अपडेट्स, जितने छोटे बड़े सारे अपडेट्स CUT से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और इससे जुड़े हुए सारे के हर एक लैंग्वेज से जुड़े हुए सेपरेट वीडियो आपको देखने को मिलेगा, सेक्शन 2 से रिलेटेड, सेक्शन 3 से रिलेटेड सेपरेट सेपरेट वीडियोस, स्ट्रेटजीज, कैसे तैयारी करनी है, और सिस्टमैटिक तरीके से आपके इंटरेस्ट को देखते हुए इसके ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से इसी चैनल के ऊपर आपकी तैयारी भी करवाई जाएगी। ठीक है बेटा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे के सारे जो आपके इंफॉर्मेशन होंगे, हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। और इन फ्यूचर आपका तैयारी है, कुछ समय बाद आपके जो बैच जो भी होगा फ्री रहेगा, सारी चीजें, वो सारी चीजें भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। आगे देखिए बेटा, अगर हम बात करें डेट की, तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो फेब में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इट मींस आपके एग्जाम तो मार्च में होते हैं, आप सभी को बताएं। फेब के एंड में आपका डेट, फेब के एंड से या तो मार्च के स्टार्टिंग से आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं। तो एग्जाम से पहले ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो है CUET का वो एग्जाम से पहले हो जाएगा। और जो इसका एग्जाम है वो आ चुकी है बेटा, जो इसका एग्जाम डेट जो है वो आपका मई में फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा, मतलब 1 to 7, 1 से लेकर 7 तारीख तक के बीच में इसके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके डाउट्स भी कवर अप हुए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट ओपन है, आप कमेंट के अंदर डाउट्स जो भी हैं आपके पूछिए, अगली वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। और सभी बच्चे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ